बुद्धिमान मछुआरा और सोने की मछली। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जो एक सुंदर नदी के किनारे बसा था, रामू नाम का एक मछुआरा रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। हर सुबह वह अपनी छोटी सी नाव लेकर नदी में मछली पकड़ने जाता और शाम को जो भी पकड़ पाता उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब रामू नदी में जाल डाल रहा था तो उसे अपने जाल में कुछ भारी महसूस हुआ। उसने सोचा कि शायद आज बहुत सारी मछलियां फंसी होंगी। उसने बड़ी मेहनत से जाल को खींचा और जब जाल पानी से बाहर आया तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें एक सोने की मछली थी। मछली का रंग सोने जैसा चमक रहा था और उसकी आंखें मोतियों जैसी थी। रामू ने ऐसी मछली पहले कभी नहीं देखी थी। वह उसे देखकर अचंभित था। तभी मछली बोली, हे मछुआरे, कृपया मुझे छोड़ दो। मैं एक जादुई मछली हूँ और अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। रामू ने पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब मछली ने फिर से अपनी बात दोहराई तो उसे यकीन हो गया। रामू ने सोचा कि उसकी गरीबी दूर हो सकती है, लेकिन उसने तुरंत कोई इच्छा नहीं मांगी। उसने मछली को वापस पानी में छोड़ दिया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं अपनी इच्छाएं बाद में बताऊंगा। मछली पानी में गायब हो गई और रामू घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी सीता को सारी बात बताई। सीता बहुत हैरान हुई और उसने रामू से पूछा कि उसने पहली इच्छा क्यों नहीं मांगी। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं के बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए ताकि हम उनका सही उपयोग कर सकें। अगले दिन रामू फिर मछली पकड़ने गया। जब उसने जाल डाला तो सोने की मछली फिर से उसके सामने आ गई। मछली ने पूछा, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है मछुआरे? रामू ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, मुझे एक बड़ा और सुंदर घर चाहिए जिसमें हम सब खुशी से रह सकें। पलक झपकते ही रामू की झोपड़ी एक आलीशान घर में बदल गई। रामू और सीता नए घर को देखकर बहुत खुश हुए। उनके पास अब रहने के लिए एक आरामदायक जगह थी। कुछ दिनों बाद रामू को गांव में एक बड़ी समस्या का पता चला। गांव में सूखा पड़ गया था और लोग पानी के लिए तरस रहे थे। फसलें सूख रही थी और पशु मर रहे थे। रामू को लोगों की परेशानी देखकर बहुत दुख हुआ। वह फिर से नदी पर गया और सोने की मछली को बुलाया। मछली प्रकट हुई और पूछा, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? रामू ने कहा, मेरी दूसरी इच्छा यह है कि इस गांव में खूब बारिश हो ताकि लोगों को पानी मिल सके और फसलें फिर से उग सकें। रामू के ऐसा कहते ही आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश होने लगी। पूरा गांव खुश हो उठा। लोगों ने रामू का धन्यवाद किया और उसकी सराहना की। अब रामू के पास केवल एक इच्छा बची थी। वह सोचने लगा कि अपनी आखिरी इच्छा का क्या उपयोग करे। वह अपने बारे में कुछ नहीं चाहता था। उसने देखा कि गांव में कुछ लोग अभी भी गरीब थे और उनके पास खाने को कुछ नहीं था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो स्कूल नहीं जा पाते थे। रामू ने फिर से सोने की मछली को बुलाया। मछली प्रकट हुई और पूछा, तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है मछुआरे? रामू ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि इस गांव में कोई भी गरीब न रहे। हर किसी के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन हो, हर बच्चे को शिक्षा मिले और सब लोग खुशी से रहें। जैसे ही रामू ने यह कहा, पूरे गांव में खुशहाली छा गई। गरीबों को काम मिला, भूखों को भोजन मिला और बच्चों के लिए नए स्कूल खुल गए। पूरा गांव एक बड़े
खुशहाल परिवार की तरह रहने लगा। सोने की मछली मुस्कुराई और रामू से कहा, तुमने अपनी इच्छाओं का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए किया। तुम वास्तव में एक बुद्धिमान और दयालु इंसान हो। मछली फिर से पानी में गायब हो गई और इस बार वह कभी वापस नहीं आई। रामू और सीता ने अपना बाकी जीवन खुशी खुशी बिताया और हमेशा दूसरों की मदद करते रहे। गांव के लोग रामू को एक नायक के रूप में याद करते थे, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और दयालुता से पूरे गांव का जीवन बदल दिया। How did I make you mine? Stay a minute.